हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हरी की मैजिक क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए जो पिछले साल जो क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, जितना भी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उन सब को यदि हम पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन जो है वहीं से रिपीट होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे जो पिछले साल आया हुआ है, ठीक है। और इसको हम दोस्तों जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। नो टाइम पास ओनली क्लास। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो देखिए दोस्तों, भारत देश जो है कौन से देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, तो याद रखना बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। इसको देखो, इसको यदि ट्रिक से याद रखना चाहोगे तो इसके लिए ट्रिक ये लगाना, देखो बांग्लादेश से याद रखना बंगला, और बंगला बड़ा होता है, तो बंगला बड़ा होता है तो यहाँ पे बांग्लादेश भी बड़ा सीमा बनाएगा, ऐसे याद रखना। ईजी है। और दोस्तों एक चीज़ इसमें और याद रखना, यहाँ पे जो सीमा है कितना लंबाई बनाता है, 4096 किलोमीटर बनाता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखना दोस्तों, देखो ऐसे बांग्लादेश में कितना अक्षर है, 4 अक्षर, तो ये जो है 4 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और बंगला है, क्योंकि देखो बंगला है ना, वो सभी साइड छाया रहता है, उसका पूरा जो है वो फेमस रहता है उस एरिया में, तो छाया से याद रखना 96, तो 4096 किलोमीटर है, याद रहेगा। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है, भारत की लगभग खालिस्तान किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। जो थल सीमा है दोस्तों, देखिए भारत का जो नक्शा होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा जो भारत का नक्शा होता है ना, ऐसा करके भारत का जो नक्शा होता है तो ऊपर साइड होता है दोस्तों थल सीमा और नीचे साइड होता है जल सीमा, है ना। तो हमको पूछा है ये जो थल सीमा है इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई है 15,000 कुछ और है दोस्तों, ठीक है। 15,200 किलोमीटर भी है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पे 15,000 एक ही ऑप्शन में है, तो इसी नंबर है दोस्तों। अब इसको भी जैसे ट्रिक से याद रखना चाहोगे तो कैसे याद रखोगे, देखिए जो भारत देश का जो ऊपरी सीमा है यानी कि थल है, थल यानी कि ज़मीन, और ज़मीन से हम लोग चलेंगे किस में चलेंगे, पैर में, और नीचे साइड तो जल है, जल में थोड़ी चलेंगे पैर में, ऊपर साइड ही तो चलेंगे ना, है कि नहीं, पैर में। पैर से याद रखना पद, क्योंकि पैर को पद भी बोलते हैं, है कि नहीं। ऊपर जो स्थल है, ऊपर साइड थल है, वहाँ हम पैर से चलेंगे, और पैर को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद। और पद से याद आएगा 15 दोस्तों, तो यहाँ पे 15,106 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे कौन कौन सा जो देश यहाँ पे सीमा बनाता है इसको याद रखना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये जो है, और अफगानिस्तान जो है, ये सब जो है बनाता है सीमा। कितना देश, 7 देश है दोस्तों, ठीक है। इसको याद रखना चाहोगे, देखो मैप से समझो, मैप से समझोगे तो याद रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ऐसे करके देखो, यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे कौन सा देश है, पाकिस्तान, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान है, फिर यहाँ पे चीन है, फिर यहाँ पे क्या है, नेपाल है, फिर इधर भूटान है, फिर इधर साइड में है, इधर लास्ट साइड क्या है, म्यांमार है, फिर यहाँ पे बांग्लादेश है दोस्तों। तो इस नक्शा को आप लोग ध्यान रखना, यहीं पे है। कितना देश हुआ, 7 देश हुआ, पड़ोसी देश 7 है, ठीक है, जिसमें सबसे लंबा कौन बनाता है, बांग्लादेश दोस्तों, याद रहेगा। आगे देखिए, आगे है हम लोगों का, पढ़िए, भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। मानक याम्योत्तर यानी कि दोस्तों देखिए जो मानक समय होता है भारत का, ठीक है, भारत का जो मानक समय गुजरता है वो जो है कहाँ से गुजरता है, वो गुजरता है दोस्तों कहाँ से, ऐसे करके गुजरता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, वहीं से गुजरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ मिर्ज़ापुर, ठीक है। कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। भारत की मानक याम्योत्तर पूर्वी देशांतर, इधर पूर्वी देशांतर है, ठीक है। देशांतर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि भारत देश है वो पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जैसे देखो पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी है, इसको पृथ्वी मानो, तो ऐसे बीच में जो है 2 भाग में बांटा गया है, इधर को बोलते हैं पूर्वी देशांतर, इधर को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। इधर भारत जो है इधर ही है पूर्वी देशांतर में, ठीक है।
यहाँ पे इसको पूरा पढ़ लेते हैं। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर को कहा जाता है भारत की मानक मध्याह्न जो है, मध्याह्न जो रेखा है 42.5 डिग्री है, ठीक है, पूर्वी देशांतर में। और ये जो है यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरता है दोस्तों, ठीक है। इस पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इनसे जो है 5 राज्य से होकर गुजरता है मानक समय रेखा। देखिए यहाँ पे मैप से समझिए, मैप से समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसे रेखा खींचा गया है दोस्तों, और देखो ये जो है इधर पूर्व दिशा में है, ऐसे पूर्व दिशा में, ठीक है। तो ये जो रेखा है ये कौन सी डिग्री बनाता है? यहाँ पे देखो ऐसे दिशांतर रेखा ऐसे खींचा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है कौन से डिग्री पर जाएगा? यहाँ पे ये जो है डिग्री डिग्री है, ठीक है, अलग अलग डिग्री। तो ये जो है कौन सी डिग्री पे आएगा? ये जो रेखा खींचा गया है 82 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री और 30 मिनट। और घंटा में दोस्तों, घंटा में 5 घंटा और 30 मिनट, 5.5 घंटा आगे है ये, ठीक है। इधर का आगे लेते हैं दोस्तों पूर्वी देशांतर का, और पश्चिमी देशांतर का पीछे लेते हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखो ये जो मानक से समय रेखा है वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है? याद रखना, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से गुजरता है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ पे उड़ीसा, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश। 5 राज्य से होकर गुजरता है दोस्तों। अब इसमें आप लोगों को जैसे इसके लिए ट्रिक लगाना है तो याद रखना मौका। क्या याद रखना? मौका, MOUCA, मौका, इसको याद रखना। क्या एम से? क्या एम से रहेगा मध्य प्रदेश, ओ से रहेगा उड़ीसा, यू से रहेगा उत्तर प्रदेश, सी से रहेगा छत्तीसगढ़, ए से क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश दोस्तों, याद रहेगा बिल्कुल। चलिए दोस्तों आगे हम लोग आगे इसको देखेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है ना, तीसरा सबसे बड़ा देश है, इसको याद रखना। दक्षिण एशिया का जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, मतलब भारत देश जो है पृथ्वी का कितना प्रतिशत है, ये सब तो याद होगा दोस्तों, है ना। 2.4% है, लेकिन पहला ऑप्शन में दे दिया है 2.3, लगभग दे दिया है, तो हम लोग उसी को लगाएंगे, है कि नहीं। और भारत देश जो है 7वें नंबर पर आता है, इसको याद रखना, 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या दृष्टि से दूसरे नंबर पर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? ठंडा आवासीय स्थान सबसे ज़्यादा जो है ये है द्रास है, याद रखना। और ये जो है इसको भी याद रखना, ये जो है पूरे विश्व में दूसरा नंबर इसको जाना जाता है ठंडा स्थान, ठीक है। और भारत का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान तो द्रास है, लेकिन पूरे विश्व में भी दूसरे नंबर का जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के इनमें से किन राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा आप लोग जानते हैं, कर्क रेखा किसको बोलते हैं? देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ठीक बीच में रेखा खींचा गया है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसके ऊपर में खींचा गया है कर्क रेखा, इसके नीचे में खींचा गया है मकर रेखा, याद रहेगा। अब जो कर्क रेखा है ना, ऊपर में जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है, भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है दोस्तों। तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है इसको याद रखना। यहाँ पे मैं छोटा सा नक्शा से आप लोग याद रखोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे करके भारत का नक्शा यहाँ पे खींच लेता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले गुजरात से गुजरता है, ऐसे करके रेखा खिंचाया है कर्क रेखा, सबसे पहले गुजरात से, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश से, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर उड़ीसा से नहीं लगता है दोस्तों, वो छूट गया, ठीक है, उड़ीसा छूट गया। यहाँ पे झारखंड के बाद सीधा पश्चिम बंगाल से लगता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, ठीक है, कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद कौन सा? त्रिपुरा के बाद दोस्तों मिजोरम। कौन? मिजोरम। तो कितना देश हुआ दोस्तों? कितना राज्य हुआ? 7 राज्य। इसको गिनो, 3 4 3 7 राज्य से होके गुजरती है ये, इसको याद रखना, ठीक है। याद रहेगा ना, मैप से याद रखने की कोशिश करना तो याद रहेगा, और यहाँ से इसको याद करोगे ना इसको, तो इसमें इसको भूल जाओगे दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैप से याद रखना। आगे देखिए, आगे लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारत की भू सीमाएँ कितने देश के साथ जुड़ी हुई हैं? भारत की जो भू सीमा है ना, कितने देश के साथ जुड़ा हुआ है? भू सीमा यानी कि जो थल वाला है, ठीक है, जलीय सीमा, 2 प्रकार का सीमा है, इसको याद रखना, अभी पढ़े हैं। नीचे साइड को बोलते हैं
ऐसे मान चलो भारत देश है, समझो ये भारत देश है। नीचे साइड को हम लोग जलीय सीमा बोलेंगे, ऊपर साइड को थलीय सीमा बोलेंगे, इसी को भू सीमा बोला है। ठीक है, तो भू सीमा कितना देश बनाता है दोस्तों, अभी जस्ट हम देखे हैं 7 देश। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।